राधे राधे भक्तों, इस विषय को सीधे कितनी बार की संख्या में बांधना सही नहीं है और न ही किसी संत या आध्यात्मिक गुरु का उद्देश्य ऐसा गणित तय करना होता है। प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत सामान्यतः जीवन को संयम, मर्यादा और शुद्ध भाव से जीने की बात करते हैं, न कि केवल शारीरिक संबंधों की गिनती पर जोर देते हैं। अब अगर उनकी शिक्षाओं के भाव को समझें तो वे कुछ मुख्य बातें बताते हैं। सबसे पहले, मनुष्य का जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, उसमें मन, बुद्धि और आत्मा भी शामिल है। अगर कोई व्यक्ति केवल इंद्रियों के सुख में ही उलझा रहता है तो उसका मन धीरे धीरे अशांत होने लगता है। इसलिए वे कहते हैं कि संभोग जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। दूसरी बात, संबंध का आधार केवल शारीरिक आकर्षण नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी महिला मित्र के साथ हैं तो उसमें सम्मान, समझदारी, विश्वास और जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिना इन चीजों के केवल शारीरिक संबंध बनाना मन को खाली कर देता है और बाद में पछतावा या उलझन पैदा कर सकता है। तीसरी बात, संयम का अर्थ दबाव या दमन नहीं है बल्कि संतुलन है। यानी न तो पूरी तरह वासनाओं के पीछे भागना और न ही उन्हें गलत समझकर खुद को यातना देना। संतुलन का मतलब है अपने शरीर, मन और परिस्थिति को समझकर सही निर्णय लेना। अगर इसे व्यावहारिक रूप में समझे तो किसी भी महीने में कितनी बार संबंध बनाना चाहिए इसका कोई तय नियम नहीं है। ये इन बातों पर निर्भर करता है। दोनों की सहमति और आराम, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, रिश्ते की स्थिति क्या ये जिम्मेदार और सम्मानजनक है? आपकी प्राथमिकताएं, पढ़ाई, काम, परिवार, आध्यात्मिक जीवन। प्रेमानंद जी महाराज के भाव से देखें तो वे यह कहेंगे कि जहां आवश्यकता हो, मर्यादा हो और मन में शुद्धता हो, वहीं तक सीमित रहो। अति हर चीज की बुरी होती है। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप अभी युवा हैं, जैसे स्कूल या कॉलेज में, तो इस समय का सबसे बड़ा काम अपने भविष्य को बनाना होता है। बहुत अधिक शारीरिक संबंधों में उलझना कई बार ध्यान भटका सकता है, भावनात्मक समस्याएं ला सकता है और जीवन के बड़े लक्ष्य से दूर कर सकता है। इसलिए उनका संदेश यही होगा कि अपने मन को मजबूत बनाओ, संबंधों को पवित्र और जिम्मेदार बनाओ, शरीर की इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, गुलाम मत बनो। अंत में सीधी बात, कोई निश्चित संख्या नहीं है। सही रास्ता यह है कि आप दोनों की सहमति, सम्मान और संतुलन के साथ निर्णय लें और अपने जीवन के बड़े उद्देश्य को कभी नजरअंदाज न करें। ठीक है, अब इसे प्रेमानंद जी महाराज की शैली में सरल और गहराई से समझो। बेटा, मनुष्य का जीवन केवल भोग के लिए नहीं बना है बल्कि योग के लिए बना है। जो मनुष्य हर समय केवल शरीर के सुख में लगा रहता है वह धीरे धीरे अपने मन की शक्ति खो देता है, और जो मनुष्य संयम में रहता है वह भीतर से तेजस्वी और शांत हो जाता है। अब तुम पूछते हो कि एक महीने में कितनी बार संबंध बनाना चाहिए, तो सुनो, महाराज जी संख्या नहीं बताते, वे समझ सिखाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार केवल वासना के कारण संबंध बनाता है तो वह धीरे धीरे अंदर से कमजोर होने लगता है, मन चंचल हो जाता है, ध्यान भटकता है और संतोष कभी नहीं मिलता। दोस्तों, और अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह दमन करता है तो उसके अंदर कुंठा पैदा हो सकती है। इसलिए मार्ग क्या है? मध्यम मार्ग, संतुलन का मार्ग। महाराज जी के भाव से समझो, संबंध केवल शरीर का नहीं, भावना का भी होना चाहिए। जब मन शांत हो, प्रेम हो, सम्मान हो, तभी संबंध का मूल्य है। अगर केवल आदत या इच्छा के कारण हो रहा है तो वह धीरे धीरे नुकसान करेगा।
अब सीधे उत्तर को समझो। एक महीने में कितनी बार? इतनी ही बार जितनी बार तुम्हारा मन और शरीर संतुलित रह सके और तुम्हारे जीवन के बाकी काम, पढ़ाई, लक्ष्य, मानसिक शांति प्रभावित न हो। अगर तुम्हें खुद महसूस होने लगे कि ध्यान भटक रहा है, बार बार वही विचार आ रहे हैं, ऊर्जा कम लग रही है, तो समझ जाओ कि ये अति हो रही है। महाराज जी की भाषा में एक बात याद रखो, जहां जरूरत खत्म होती है और आदत शुरू होती है, वहीं से पतन शुरू होता है। और एक और गहरी बात, अगर तुम अभी कम उम्र के हो तो इस समय अपनी ऊर्जा को पढ़ाई, शरीर बनाने और अपने भविष्य में लगाओ। यही समय है कुछ बड़ा करने का। संभोग का सुख थोड़े समय का होता है, लेकिन संयम का फल जीवन भर साथ देता है। अंत में यही संदेश, कोई फिक्स नंबर मत ढूंढो, अपने मन को समझो, संतुलन रखो और अपने जीवन के लक्ष्य को सबसे ऊपर रखो। एक मन को खाली मत रहने दो। महाराज जी कहते हैं खाली मन सबसे जल्दी भटकता है। अगर तुम दिन भर कुछ काम, पढ़ाई, खेल, काम सीखना में लगे रहोगे तो बेकार के विचार कम आएंगे। इसलिए अपने दिन का टाइम टेबल बनाओ। 2, शरीर को थकाओ अच्छे तरीके से। जब शरीर में ज्यादा ऊर्जा जमा रहती है तो वह इच्छाओं में बदल जाती है। रोज 30-60 मिनट दौड़ना, जिम, खेल कूद करो। इससे ऊर्जा सही दिशा में जाएगी और मन शांत रहेगा। 3, मोबाइल और कंटेंट पर कंट्रोल। आज सबसे बड़ा कारण यही है, गंदे वीडियो, तस्वीरें, रील्स, जितना ये देखोगे उतना मन उधर भागेगा। तो ऐसे अकाउंट अनफॉलो करो। रात को मोबाइल कम इस्तेमाल करो। 4, नजर और सोच को संभालो। महाराज जी कहते हैं गलती आंख से शुरू होती है, फिर मन में जाती है। किसी को गलत नजर से देखना ही आदत बना लेता है। इसलिए सम्मान से देखो, ध्यान तुरंत हटाओ। 5, अकेलेपन को समझो। अकेले होने पर दिमाग ज्यादा भटकता है। कोशिश करो परिवार के साथ बैठो, दोस्तों के साथ समय बिताओ। ठंडे पानी से नहाना, ध्यान लगाना, ये थोड़ा साधारण लगेगा लेकिन असरदार है। जब मन ज्यादा भटके, ठंडा पानी से नहाओ। 5-10 मिनट आंख बंद करके सांस पर ध्यान दो। 7, लक्ष्य बड़ा रखो। सबसे बड़ी बात, अगर जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य होगा तो छोटी छोटी इच्छाएं खुद कम हो जाएंगी। खुद से पूछो, मैं 5 साल बाद क्या बनना चाहता हूं? अब